ईयर। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन बने हुए होते हैं, या जिनको हम मेथड्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया हुआ है, दैट इज डिस्क्राइब कार। एंड ये मेथड क्या करता है, ये मेथड जो है वो कार का डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, कार का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता है। सेल्फ डॉट मेक, सेल्फ डॉट मॉडल, सेल्फ डॉट ईयर, राइट। तो बेसिकली हमने इनकैप्सुलेशन जब अप्लाई किया, इनकैप्सुलेशन जब हम अप्लाई करते हैं, तो इनकैप्सुलेशन क्या काम करता है भाई, व्हाई डू वी यूज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस in which we bind data with methods। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है we try to achieve that nobody has direct access to our data। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस डेटा से क्या हो जाए, बंद कर दिया जाए। अच्छा जी, तो ये काम करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम गेटर्स एंड सेटर्स के मेथड्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। गेटर सेटर मेथड बनाते हैं फॉर द एट्रीब्यूट्स, उन एट्रीब्यूट्स के लिए दैट वी वांट टू हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, है ना। ठीक, अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि हम अगर कार क्रिएट करते हैं, कोई कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है भाई, होंडा। ठीक है, ठीक, इसका ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है। एंड दिस ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस, दिस ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस everything defined in class, everything defined inside the class this object can access। like मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से क्या कर सकता हूँ, मेक भी मालूम कर सकता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से मॉडल भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से ईयर भी एक्सेस कर सकता हूँ, एंड मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से मेथड भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है कि जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो एवरीथिंग डिफाइंड इन क्लास वो उसको क्या हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है, वो हमने देख लिया। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, दैट वी दैट एनीबडी कैन चेंज, क्या कर सकता है कोई भी, चेंज द डेटा इन द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के अंदर जो डेटा हमने फीड किया हुआ वो कोई भी चेंज कर सकता है, चेंज कर ले कोई मसला नहीं है, बट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कोई बगैर किसी रेस्ट्रिक्शन के कोई भी वैल्यू डाल सकता है। एंड दैट्स वाई क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है कि भाई डेटा वैल्यूज कैन बी एबनॉर्मल, वो हमारे लिए एबनॉर्मल वैल्यूज हो सकती हैं, यानी हम उसे ऐसी वैल्यू चाहते ही नहीं
उसने वो वैल्यू भी डाल दी है, हमने कोई रोक जो है वो यहाँ प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, मसला समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर इसका हल क्या है? इसका हल वही है कि हम क्या बनाएं, गेटर सेटर बनाएं। तो नाउ अप्लाइंग, क्या अप्लाई करते हैं हम? इनकैप्सुलेशन टू सॉल्व द इशू। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, वापस क्लास को लेता हूं और इसके अंदर क्या कर दूंगा भाई, इसके अंदर मैं कुछ मेथड्स डिफाइन करूंगा, डेफ जो वैल्यूज लाएंगे और वही लेके जाएंगे, गेट, मेक। ठीक है, जब ये कोई मेथड कॉल करेगा इसका मतलब है वो मेक जानना चाहता है, और ये मेथड क्या रिटर्न कर देगा उसे, सेल्फ डॉट मेक, डेफ सेट अंडरस्कोर मेक। तो सेल्फ लगा के ये क्या करेगा भाई, ये सेल्फ डॉट मेक में नई आने वाली मेक असाइन कर देगा। ये नई मेक भी सारे मेथड में यहाँ रिसीव होगी, राइट। इधर से रिटर्न की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ सेट करेगा। तो मेक को आपने इस तरह कर लिया। इसी तरह हम दूसरे एट्रीब्यूट्स को जिनको ये करना चाह रहे हैं कि उनके साथ भी ये मामला हो, तो अब मैं मेक की जगह क्या कर देता हूं, गेट मेक सेट मेक, इसको कर देता हूं भाई गेट मॉडल और सेट मॉडल। ठीक है, और ईयर के लिए ईयर, और यहां पर भी ईयर, ईयर, और चेक हो गए यहाँ पर भी। अच्छा जी, ईयर, तो ईयर 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 यहाँ पर भी ईयर। अच्छा एक मिनट पहले इसको देख लो, गेट ईयर रिटर्न कर देगा ईयर, सेट ईयर न्यू ईयर असाइन कर देगा, गेट मॉडल, ठीक है, सेल्फ डॉट मॉडल सेट मॉडल न्यू मॉडल न्यू मॉडल न्यू मॉडल, गेट मेक सेल्फ डॉट मेक सेट मेक न्यू मेक सेल्फ मेक, और यहाँ पर हाँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारे एट्रीब्यूट्स और ये हमारे मेथड्स जो हैं वो हमने यहाँ पर, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, और ये तीसरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, राइट। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, C1 कार, क्या है भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, क्रिएट हो गया। अब मुझे अगर मेक चेक करनी है तो मैं कौन सा मेथड कॉल करूंगा, गेट मेक, और अगर मुझे मेक चेंज करनी है तो मैं कौन सा मेथड कॉल करूंगा, सेट मेक, और इसको नई मेक दे दूंगा तो भाई ये ठीक है। अब जब दोबारा गेट मेक से चेक करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, सुजुकी रिटर्न आएगा। बट अभी 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 प्रॉब्लम ये है, ठीक है, स्टिल एनीबडी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट एंड चेंज इट्स वैल्यू डायरेक्टली। अभी भी बगैर गेट सेट के कोई भी शख्स एट्रीब्यूट की वैल्यू को
एक्सेस और चेंज कर सकता है। लाइक मैं दोबारा करूं, C1 डॉट मेक है भी सुजुकी, C1 डॉट मेक नई वैल्यू डाल दो होंडा, हो गई। तो फायदा क्या हुआ गेट सेट लगाने का? क्यों? अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रही बात? अभी मसला ये है कि हमने गेट सेट तो बना दिया है, लेकिन जो जो एट्रीब्यूट है वो ऐसा डिफाइन हुआ है कि उसका जो नेम स्पेस है, उसका जो स्कोप है, वो क्लास के अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसा एट्रीब्यूट पब्लिक एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? तो मैं अगर इसको इस तरह बंद करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैं ये भी बात लिख देता हूं, डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है क्योंकि एट्रीब्यूट्स आर पब्लिक इन नेचर, राइट। अब हम क्या करेंगे भाई? चेंजिंग एट्रीब्यूट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, पब्लिक से प्राइवेट में चेंज कर देते हैं इसको। इसके लिए क्या करते हैं हम? कुछ नहीं कर रहा, मैं दोबारा इस क्लास को कॉपी कर रहा हूं एज इट इज, उसी कोड में दोबारा नहीं लिख रहा हूं ताकि सीक्वेंस बनी रहे। अब यहां पर क्या करूंगा मैं? डबल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट बनाता हूं दोबारा, ऑब्जेक्ट बनाया और जो वैल्यू असाइन हुई, नाउ ये एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो कैसी है? अब प्राइवेट है। अब एट्रीब्यूट मुझे डॉट करके नजर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो जब नजर नहीं आ रहे तो मुझे, अब जो मैंने यहां से ऑब्जेक्ट बनाते हुए मेक भेजा है कि भाई मेक भेजो, मॉडल भेजो, ईयर भेजो, अब यहां से बैठ के कोई शख्स कैसे ये अंदाजा कर सकता है कि होंडा का जो वेरिएबल है वो क्या होगा, कौन से वेरिएबल में गई होगी? ठीक है, अब जैसे यहां नजर आ रहा है कि भाई ये मेक मॉडल ईयर में ही गया होगा, लेकिन ये तो रिसीवर है, रिसीवर है। यहां तो मैं कुछ भी वेरिएबल बना सकता हूं ना, वो तो पैरामीटर है, नजर आ रहा है कोई बात नहीं, बट मैंने किस वेरिएबल में रखा होगा? ये मेक की वैल्यू जो यहाँ रिसीव हुई है, ये यहाँ कौन से वेरिएबल में डाली गई है, यहां से पता नहीं चल रहा। अब आप बोले कोई बात नहीं, ऊपर जाके देख लो। हाँ, ऊपर जाके देख लो। तो फिर ऊपर जाके देख लो, तो फिर ऊपर जाके हम क्या कर सकते हैं? रीच भी कर सकते हैं। नहीं हो रहा, लेकिन ये ऊपर जाके देखना इसलिए है, इसलिए है कि ये कार, ये कोड मुझे विजिबल है, लेकिन जब हम मॉड्यूल बना देंगे ना तो फिर आप देखें क्या होगा। लेट्स सी, लेट्स सी, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर मैंने न्यू किया और एक टेक्स्ट फाइल बनाई और इसका नाम रख दिया भाई कार डॉट पी वाई। ये क्या बन गया? ये कार का एक मॉड्यूल बन गया। इस कार के मॉड्यूल में ये सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इस मॉड्यूल को मैंने सेव भी कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कर्नल भाई को रीस्टार्ट कर रहा हूं ताकि पुरानी मेमोरी से डाटा निकल जाए, वरना वो उसी को बुलाता रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं भाई C1 तुम कौन हो, तो वो कहेगा भाई कौन C1। अब यहां से हम नया काम कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या? इंपोर्ट कार, पूरा कार का मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या लिख रहा हूं? फ्रॉम मॉड्यूल कार इंपोर्ट क्लास कार। क्या कर रहा हूं मैं?
मॉड्यूल कार में से कौन सी क्लास इंपोर्ट कर दी? कार क्लास इंपोर्ट कर ली। वहां और भी क्लासेस हो सकती हैं। अब यहां पर मैं कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। कैसे बनाऊंगा भाई? C1 नाउ वी डोंट हैव कोड, क्लास नहीं है मेरे पास, मैंने कहीं से बनी हुई क्लास इंपोर्ट की है। कार क्या मांगता है? मेक मॉडल ईयर, चलो जी बना दो। मेक कौन सी है भाई? ठीक है। गाड़ी कौन सी है भाई? कब की है भाई? ठीक है, ये बन गई। अब कोई करता है C1, C1 व्हाट? C1 फंक्शन तो आ रहे हैं एट्रीब्यूट। अब जाके देखो ऊपर कार किस में गई है? अब तो कोड है ही नहीं आपके पास, अब तो कोड है ही नहीं। समझ में आई बात? पूरा चक्कर समझ में आया? अब तो कोड नहीं है, अब तो ऊपर भी जाके नहीं दे सकते ना। अब तो लाम वाला मुझे क्या करना है? गेट करके ही चेक करना है। अब यहां पर करना पड़ेगा, यहां चेंज कर दो, पीछे जाके वहां मॉड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्कोर 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 और अंडरस्कोर अंडरस्कोर। बात समझ में आई भाई? पूरा फ्लो समझ में आ गया? ठीक है, कौन सा रह गया? ये रह गया, नीचे वाले वो रह गया। ठीक है, डन। अच्छा, पुरानी मेमोरी में चला गया होगा इसलिए मैं इसको सेव एज कर रहा हूं, नया नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं भाई? मेरी कार। ठीक है, सेव भी कर दो पुराना वाला भी। अब मेरे पास दो मॉड्यूल हो गए कार। अब वो असल में मेमोरी में रहता, मुझे रिफ्रेश करना पड़ता, इसलिए मैंने अब यहाँ दोबारा इंपोर्ट कर रहा हूँ। कैसे इंपोर्ट कर रहा हूँ? फ्रॉम मेरी कार इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट? कार। ठीक है, कार का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, कार क्या क्या था भाई? ठीक है, कार को बोला भी C1 डॉट गेट मेक, क्या आ जाएगा हमारे पास? अब नया अगर मॉड्यूल, नई वैल्यू अगर असाइन करनी है तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट सेट मेक। और सेट मेक में मैंने कह दिया कि भाई कौन सी गाड़ी है ये? हाँ, टोयोटा। हो गई। C1 डॉट गेट मेक टोयोटा। आ गई बात समझ में? तो अब आपको गेटर सेटर समझ में आ गया होगा क्लियरली। चलो शुक्र हो गया। नाउ मूविंग मूविंग टूवर्ड्स इनहेरिटेंस अगेन। क्या कर रहे थे हम इनहेरिटेंस में? इनहेरिट कर रहे थे एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर। क्यों इनहेरिट कर रहे थे? ताकि अगर कोई ऐसी क्लास मौजूद है जिसके अंदर कोड वो सारा फंक्शनैलिटीज और बिहेवियर्स मौजूद हैं जो मैं मौजूदा क्लास के अंदर लिखना चाह रहा हूं, तो बजाय मैं उसको लिखने के क्लास को इनहेरिट कर लूं, काम रिडंडेंट होने से बच जाएगा, डुप्लीकेट काम होने से बच जाएगा। ओके, तो यहां पर अब क्या करने लगा हूं मैं? क्लास क्लास हमारे पास हमने बना ली यहां पर एक इलेक्ट्रिक कार। क्यों इलेक्ट्रिक कार क्यों बनाई है? बिकॉज इलेक्ट्रिक कार भी क्या है? कार है। कैसी क्लास को कैसी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं?
हमें क्या हर क्लास को हर क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं? कर तो हम सकते हैं, जिसको दिल चाहे अभी, ठीक है, इंसान में कुत्ता इनहेरिट कर ले, कोई मसला नहीं। हाँ, सिंटैक्स हमें तो मना नहीं कर रहा, लेकिन हम हमेशा ऐसी क्लास को इनहेरिट करते हैं जिसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स रिपीटेडली मुझे चाहिए हो, अगर मैं इनहेरिट कर भी लूंगा, इस्तेमाल नहीं होंगे तो क्या फायदा, ठीक है। आमतौर पे पढ़ाया ही जाता है, एक रूल पढ़ाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इज ए रूल, इज ए, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक कार में कार को इनहेरिट कर सकते हैं, तो यूं पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कार इज अ कार, हाँ ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट इज अ ह्यूमन बीइंग, हाँ ठीक है। तो ये इज अ रिलेशनशिप होता है, इसको चेक कर लेते हैं कि अगर ऐसा रिलेशनशिप होगा तो यकीनन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक कार, यहां पे इलेक्ट्रिक कार बनाई और मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या करने लगा हूं मैं, इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूं। क्या इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा? मैं यहां लिखता हूं इलेक्ट्रिक कार, हाँ जी, अब बताओ इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा? अच्छा देखो, इसमें ध्यान रखना है, मैं इसीलिए ईच एंड एवरीथिंग, एक एक एस्पेक्ट को बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो एग्जाम होता है वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है ना। आप एक बार एक जवाब सोचेंगे, दोबारा घूम के आएंगे, बोलेंगे नहीं ये वाला जवाब सही है, वो गलत है, तीसरी बार आएंगे बोलेंगे वो दोनों गलत है, ये तीसरा सही है। अगर आप संजीदगी से समझा हुआ है तो फिर बात समझ में आएगी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, देखो अभी मैं इस सेल को रन नहीं कर रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं क्लास एबीसी पास, मैंने बनाया एक एबीसी ऑब्जेक्ट और इसको कहा भाई एबीसी क्लास, क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि बगैर कंस्ट्रक्टर के भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस याद रहेगी बात, कि कंस्ट्रक्टर अगर नहीं भी हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो फिर यहां क्यों हो रहा है, जब हम कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मेन में उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्लास इलेक्ट्रिक कार क्रिएट हो जाएगी? नहीं होगी। भाया, अगर इसके पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो मेन डिफॉल्ट चल रहा होता, लेकिन इनहेरिट होने के बाद कार का कंस्ट्रक्टर तो है ना, इसलिए एरर में भी देखो वो इलेक्ट्रिक कार को नहीं पुकार रहा, कार को पुकार रहा, ठीक है। एग्री है सब, समझ में आई बात? तो ये वाला तो चल गया, क्योंकि ना इसके पास अब्बू का था ना इसका अपना था, डिफॉल्ट चल गया। लेकिन यहां पर यहां पर नहीं चला, क्योंकि यहां पर एक जो है वो ऑलरेडी मौजूद है जो पेरेंट का है। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक कार क्रिएट करते वक्त मैं इस एरर को ऐसे ही लिखे छोड़ रहा हूं और आगे दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट दोबारा बना रहा हूं, बट इस वक्त मैं तीनों चीजें प्रोवाइड करता हूं। अच्छा भाई, टेस्ला और है साइबर
साइबर ट्रक। चलो मर्सिडीज अभी इलेक्ट्रिक कार अभी, चलो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अब क्रिएट हो गया। अब तो EC1 में जब इनहेरिट हुआ है तो देखो क्या क्या आ रहा है, सारे का अपना कुछ भी नहीं है, सब किसका है, अब्बू का ना, पेरेंट, सब वहां से आ रहा है, अपना कुछ भी नहीं। तो क्या हमेशा ऐसे ही होगा, ये अपना कुछ भी नहीं रखेगा? नहीं, हम इसके अपने भी, चाइल्ड के अपने भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई अब अगर हम यहां पर करें कि भाई EC डॉट गेट मेक, तो व्हाट इट रिटर्न्स, EC1 डॉट सेट ईयर, और हमने कहा भाई ये 2023 है, ठीक है। EC1 डॉट गेट ईयर, तो इट सेज नाउ 23। इतनी बात क्लियर? अब हम करते हैं जो इलेक्ट्रिक कार है इसको रीडिफाइन, और यहां पर इसके अपने एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक कार का अपना भी इनिशियलाइजर मौजूद है, जो पूछता है इलेक्ट्रिक कार की मेक क्या है, मॉडल क्या है, ईयर क्या है, और बैटरी साइज क्या है, ठीक है, कलर क्या है, और क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक कार में, कितनी सीट्स हैं, ठीक है। चलो नमाज पढ़ते हैं, फिर इसको एक ही बार में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, तो अब इसका जो है वो अपना इनिशियलाइजर है, तो ये क्या करेगा भाई, सेल्फ डॉट मेक, मेक सेल्फ डॉट मॉडल, मॉडल कहाँ लिख दिया, और क्या है भाई, सेल्फ डॉट, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है, देखो समझो जरा, इधर तवज्जो दो, ये मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, 150 किस्म के एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करे, तो इसको क्यों लाए थे, इसी चीज से बचने के लिए तो लाए थे कि जो रिपीटेड काम है वो मुझे नहीं करना पड़े। तो अगर रिपीटेड करने लगे तो फायदा क्या भाई, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, यहां से इसको हटा देंगे, और यहां पर क्या बोलेंगे भाई, सुपर, सुपर इनिट, ठीक है। और मेक बोलेंगे जाओ उधर चले जाओ, मॉडल को बोलेंगे जाओ उधर चले जाओ, ईयर को बोलेंगे उधर चले जाओ, कलर को भेज सकते हैं क्या, क्योंकि वहां कलर डिफाइंड नहीं है, जो डिफरेंस है वो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सेल्फ देंगे, यहाँ पर सेल्फ नहीं देंगे, याद रहेगी बात, हाँ बता रहा हूँ मैं, फिर गलत मत करना क्विज में। अच्छा भाई, तो
अब ये क्या करेगा भाई, ये सुपर जो है वो क्या कर लेगा, पेरेंट से ये चीजें इनिशियलाइज करा लेगा और सारे काम कर देगा हमारे। हाँ, अब कार के अंदर फंक्शन कौन कौन से थे भाई, ये सारे फंक्शन थे, डिस्क्राइब कार, गेट, मेक, सेट, सब सब इसके पास मौजूद है। लेकिन लेकिन इसके पास ये वाले फंक्शन तो नहीं है, सेट कलर, सेट बैटरी। तो बना दे क्या, क्या कर देते हैं भाई, गेट गेट कलर, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, रिटर्न सेल्फ डॉट कलर, और फिर क्या होगा भाई, सेट कलर न्यू कलर, ठीक है। गेट सेट कलर हो गया, उसके बाद गेट सीड्स, सेट सीड्स, ठीक है। वहां पर हमने प्राइवेट किए हुए क्या, तो यहां पर इनको भी कर देते हैं प्राइवेट, ठीक है। बैटरी साइज में एम्पियर या किलोवाट की कुछ लगा देंगे वहां पर। अच्छा भाई, अब बैटरी साइज के लिए भी कर देते हैं, गेट बैटरी साइज, सेल्फ डॉट बैटरी साइज अंडरस्कोर, इन सब में भी लगेगा ना, ठीक है। गेट और सेट बैटरी साइज, सही, सेल्फ डॉट बैटरी साइज न्यू साइज साइज, ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, कार के अंदर जो है ना, एक मेथड और भी था, होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी इलेक्ट्रिक कार हो गई, इलेक्ट्रिक कार विद इनहेरिटेड कार, राइट। क्या करने लगा हूं, इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूं कि भाई इलेक्ट्रिक कार क्या क्या दो, मेक, मॉडल, ईयर, सीट्स, सारी चीजें प्रोवाइड कर दो। तो मेक मॉडल तो मैं यहीं से दे देता हूं कुछ, ताकि कम लिखना पड़ जाए, ठीक है। मेक, मॉडल, ईयर, और क्या क्या है भाई, कलर और सीड्स है, और बैटरी साइज तो डिफॉल्ट दिया हुआ है ना, ठीक हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक कार जो है वो बन गया, इलेक्ट्रिक कार वन डॉट, सारे मेथड्स आ रहे हैं, कोई एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, कोई एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, यही अचीव करना था हमें, ठीक है।
कोई सवाल इसके अंदर? सुपर के थ्रू इनिशियलाइज भी कर दिया, सुपर भी समझ में आ गया। नाउ इनहेरिटेंस की बात करने के बाद पाइथन में इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। मल्टी लेवल क्या होती है? ए ने बी को इनहेरिट किया, बी ने ए को इनहेरिट किया, सी ने बी को इनहेरिट किया, तो सी के अंदर ए की प्रॉपर्टीज भी होंगी, बी की भी होंगी और अपनी भी होंगी। पाइथन के अंदर मल्टी लेवल के साथ साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है। एक साथ एक से ज्यादा क्लासेस क्या हो सकती हैं? इनहेरिट हो सकती हैं। अभी करते हैं उसको। एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ और होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? हाँ, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फेसेस, कई चेहरे, एक ही बात के कई चेहरे। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म किसी एक तरह से नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म मल्टीपल तरह से अचीव की जा सकती है। मैं कराऊंगा उसको। द वन वे ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज मेथड ओवर राइडिंग। नहीं, ओवरलोडिंग पाइथन में नहीं होती ना, ओवरलोडिंग पाइथन में नहीं होती। तुमने पी ली ना? ओवरलोडिंग पाइथन में नहीं होती। हम जब कभी भी एक नया मेथड बनाते हैं, सेम नाम का पुराना मेथड ओवरराइड हो जाता है, ऐसे ही है। तो ओवरलोडिंग तो नहीं होती, एक नाम के दो मेथड नहीं हो सकते। ये भी लिख देता हूं यहां पर, मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट अलाउड इन पाइथन। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। नंबर 2, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में क्या होता है? ओवरराइडिंग तो हम करते हैं ना। मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, व्हेन अ मेथड ऑफ पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास के किसी मेथड को व्हेन वी ओवरराइड, पेरेंट क्लास के मेथड को जब हम ओवरराइड करते हैं इन चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते हैं, तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब आ लेंगे, ये कैसी डेफिनेशन आ गई पॉलीमॉर्फिज्म की? मेथड, एक तो मेथड ओवरराइडिंग हम कर रहे हैं एक ही क्लास में। मैं यहाँ इस क्लास में मौजूद हूँ, गेट कलर का एक मेथड बनाया हुआ है, एक और मेथड बना दूं गेट कलर का, ओवरराइड हो गया। बट ये विद इन क्लास हुआ है। कहाँ हुआ ये? विद इन क्लास हुआ है। अगर पेरेंट क्लास का कोई मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करूं, तो ऐसी ओवरराइडिंग को हम पॉलीमॉर्फिज्म, अच्छा ये कुल पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, it is a one way of polymorphism, it is a one way of polymorphism। तो अब ये हम कहां कर रहे हैं? सी, हम इसको कैसे अचीव करने लगे? हमारी इलेक्ट्रिक कार है, हाँ भाई इलेक्ट्रिक कार है ना, इसके अंदर मेथड है कौन सा? हाँ, कौन सा मेथड है? हमारा ये वाला मेथड है, कार के अंदर फिल गैस टैंक है। अब मुझे ये बताओ, जब इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसका ऑब्जेक्ट? इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमारे पास जो है अच्छा ये इस वजह से निकाल लेंगे, मैंने दोबारा भी तो बना दिया। हाँ कार, ये वाली चलाई ना मैंने दोबारा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं क्लियर कर देता हूँ मामले सारे। ये हमारी कार क्लास है, अब मॉड्यूल वॉड्यूल गया पीछे बाद में देखेंगे। ठीक है, कार क्लास हो गई।
कार क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, अब इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आ गया। इलेक्ट्रिक कार ने इसको इनहेरिट किया, इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाया। इलेक्ट्रिक कार के अंदर मेथड कौन सा आ रहा है? अब मुझे ये बताओ, क्या इलेक्ट्रिक कार में गैस टंकी होगी, पेट्रोल टंकी होगी? लेकिन ये तो फिर भी कह रहा है गैस भरी जा रही है। ऐसा सिनारियो बाज दफा क्रिएट हो जाता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई बिहेवियर जो डिफरेंट बिहेव कर रहा था चाइल्ड क्लास में, बट व्हेन इनहेरिटेड पेरेंट क्लास में डिफरेंट बिहेव कर रहा था, लेकिन जब इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में आया तो उसका बिहेवियर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाए या मजबूरन करना पड़े। यहां पर हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा? अब एक मेथड यहां और बनाना पड़ेगा, जो इसका क्या मेथड होगा? फिल गैस टैंक। और जब कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक कार डोंट हैव अ गैस टैंक। ठीक है, अब ये ओवरराइड हो गया। अब जब इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा भाई? अब दो अवेलेबल हैं, एक चाइल्ड से आया हुआ है और एक ये वाला है। तो जब ये वाले ने चाइल्ड वाले को क्या कर दिया है? ओवरराइड कर दिया है, उसकी फंक्शनैलिटी को रीडिफाइन कर दिया है। आई बात समझ में? इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और हमने ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर अचीव कर लिया है कि वी हैव अ मेथड that is behaving differently in child class and differently in parent class। नाम सेम है, नाम सेम है। ठीक है, यही मेथड अगर मैं किसके लिए कॉल करूं? C1 डॉट फिल गैस टैंक के लिए, तो ये क्या कहेगा भाई? गैस भरी जा रही है। अब एक ही मेथड है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट बिहेव कर रहा है। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आपने कई दफा पढ़ा है, प्लस ऑपरेटर याद करो। दो इंटीजर हैं तो ऐड करेगा, दो स्ट्रिंग है तो कॉनकैटिनेट करेगा। और कौन सा पढ़ा है? लेंथ का फंक्शन क्या करता है भाई? दी गई स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। लेंथ का फंक्शन क्या कर रहा है भाई? दी गई लिस्ट की क्या बता रहा है? लेंथ बता रहा है। स्ट्रिंग मिला तो कैरेक्टर काउंट करने बैठ गया, और लिस्ट मिली तो आइटम्स काउंट करने बैठ गया। एक ही मेथड है, परफॉर्मेंस क्या है? अलग अलग है। दिस इज पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। आ रही बात समझ में? और भी वो दो तीन चीजें हैं मेरे जहन में आ रही जिसमें पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जाहिर उस वक्त पता नहीं होता, लेकिन अब आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको जो प्लस वाली बात है इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। चलें आगे। किस प्रॉब्लम को? हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म जो है बेसिकली उस जुगाड़ को पॉलीमॉर्फिज्म कह दिया। ठीक है ना, ऐसी तो कोई चीज नहीं थी वो हमने प्लग इन करी तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो गया, नहीं, हमने तो एक काम किया उसको कह दिया कि ये पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा जी, नाउ पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया। मैंने कहा ये पूरा पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, बाद में लड़ाई मत करना, आ गया ये तो कुछ और, अभी आगे बहुत सारी चीजें पॉलीमॉर्फिज्म आएंगी, डक टाइपिंग होगी। ठीक है, नाउ अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, एक नई चीज पे जा रहा हूं, दैट इज कि यहां जो देखो, इधर देखो जरा, समझो, इधर देखो, इधर तवज्जो दो जरा। ये क्लास किसकी है? इलेक्ट्रिक कार की। इसके अंदर लगी हुई क्या है? बैटरी। अच्छा, खाली बैटरी लगी होगी क्या? एसी भी लगा हुआ होगा,
ठीक है, टेस्ला वाले टायर बनाते हैं क्या? वो भी किसी और कंपनी का लगा हुआ होगा या खुद बना रहे होंगे। अब मसला ये है कि खुद बैटरी एक ऐसी चीज है कि उसके अपनी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर बहुत सारे हैं। यानी अगर मैंने यहाँ बनाया भी बैटरी साइज क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई सेल्फ डॉट बैटरी की कंपनी कौन सी है, ठीक है, ठीक है, और भाई सेल्फ डॉट बैटरी में प्लेट्स कितनी लगी हुई हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैटरी बैटरी हो रही है, इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या हो रही है, बैटरी बैटरी चल रही है। अच्छा, इसको मैं मिसाल दे के यूं समझाता हूँ कि भाई एक ही फैक्ट्री में कार बन रही है ना। अब एक ही फैक्ट्री में कार बन रही हो और कार बनाने वाले भी हों, उसी में बैटरी बनाने वाले भी हों, उसी में व्हील बनाने वाले भी हों, उसी में एसी बनाने वाले भी हों, तो कैसी लगेगी फैक्ट्री, है ना। दो सुबह शाम लड़ाई होगी, मेरा पाना ले गया, मेरा स्क्रू ले गया, और मेरा ये गायब कर दिया, मेरा वो कर दिया, ऐसे ही होगा ना, है ना। वो बुलाएगा अमजद भाई, तो दो अमजद चले आ रहे होंगे। क्यों? और यही मसला यहाँ पर भी है कि जब हम क्या कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास हम अदर एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं, तो बैटरी के प्राइस भी होंगे, तो कार के प्राइस भी होंगे, हाँ, ऐसे ही है ना। बैटरी का भी तो मॉडल होगा, कार का भी मॉडल है, फिर बुलाओ मॉडल को, अब पता नहीं कार का आएगा या बैटरी का आएगा, तो फिर बार बार बताना पड़ेगा, नहीं भाई बैटरी के मॉडल को बुला रहा हूँ, नहीं भाई कार के मॉडल को बुला रहा हूँ। तो अगर एक ही अम्ब्रेला में सारा काम करना शुरू कर दें तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, बैटरी की अलग क्लास बना लूं, यानी इस फैक्ट्री से बैटरी निकाल के, बैटरी का डिपार्टमेंट निकाल के अलग बैटरी की फैक्ट्री लगा दूं, और जब बैटरी गाड़ी में लगानी हो उनसे लेके लगा दो, जैसे सारी गाड़ियां करती हैं, जैसे सारी गाड़ियां करती हैं, उनसे लेके यहां लगा दो। आ रही बात समझ में? उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि वो जो बैटरी आपकी फैक्ट्री लगाई है वो सिर्फ गाड़ियों में नहीं लगेगी, और भी क्लासेस को अगर जरूरत पड़ेगी बैटरी लगाने की तो हर एक उससे लेता रहेगा। अब यहाँ तो अंदर ही घुसा हुआ है, कौन लेगा यहाँ पे, अपने को ही नहीं मिल रही यहाँ तो। आ रही बात समझ में? तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे, बैटरी, मैं यहां से पहले सारी चीजें हटाऊं, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक हेडिंग बनाई, और वो हेडिंग क्या है भाई, ऑब्जेक्ट एज एन एट्रीब्यूट। अच्छा, अगर बाहर क्लास बनाऊंगा तो बैटरी में कैसे वो कार में कैसे लेकर आऊंगा, इनहेरिट करके, हाँ, क्या बैटरी इज अ कार, इनहेरिट करना चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जो मैं हेडिंग बना रहा हूं यहां पर, ऑब्जेक्ट एज एन एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट को एज ए एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें। अब मैं यहां क्या करने लगा हूं, यहां पर मैं एक बैटरी क्लास बनाने लगा हूं, क्लास बैटरी, और हो सकता है इसकी भी कोई पेरेंट क्लास हो, ये भी इनहेरिट होके आ रही हो, पहले बैटरी फला थी, फिर ड्राई बैटरी हुई, फिर ट्यूबलर बैटरी हुई, फिर एक जनरल बैटरी क्लास हो, उसकी अपनी सीरीज चल रही हो, अपनी हायरार्की, अपना रख चल रहा हो, अपनी ट्री चल रहा हो, समझ रहे बात। तो क्लास बैटरी, फिर वहां पर वही कहानी शुरू हो जाएगी, क्या, डेफ इनिट, ठीक है, सेल्फ, क्या है भी बैटरी, बैटरी की मेक क्या है, बैटरी का मॉडल क्या है, बैटरी का ईयर, क्या सेम पैरामीटर है, ठीक है, बैटरी की प्लेट्स कितनी है, बैटरी के प्राइस क्या है, और बैटरी का बैकअप आर कितने हैं, ठीक है। क्या करेंगे भाई, तो उसको इनिशियलाइज करेंगे जैसे वहां पर कर रहे थे, सेल्फ डॉट मेक सेल्फ डॉट मॉडल मॉडल, ठीक है, सेल्फ डॉट ईयर ईयर, सेल्फ डॉट प्लेट्स,
प्लेट्स, देन सेल्फ डॉट प्राइस, प्राइस एंड लास्ट वन बैकअप, बैकअप। ठीक है, अब बैटरी के अपने क्या होंगे, मेथड्स भी होंगे। ठीक है, क्या मेथड होंगे भाई? अच्छा, पहले तो गेट सेट ही इसके होंगे, इतने ज्यादा होंगे। बैटरी चार्ज हो सकती है, चार्ज बैटरी का मेथड बना देते हैं। अब इसमें गेटर सेटर डाल लें, वो आपको निकाल लेना घर पे। चार्ज बैटरी तो क्या हो जाएगा भी, जैसे ये करूंगा तो क्या हो जाएगा भी, रिटर्न क्या कर देगा भी, बैटरी प्लग्ड इन चार्ज। ठीक है, और बस एक काफी, इतना काफी है, राइट हो गया। अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मैं वापस अपनी क्लास कॉपी करके ला रहा हूं नीचे। जो कोड पहले लिखा हुआ उसमें नहीं घुस रहे, वरना फिर घर जाके आप बोलेंगे ये क्या हो गया, कहाँ से शुरू हुआ था। वापस आए यहाँ पर, बैटरी अलग है, कार अलग है, और इलेक्ट्रिक कार अलग है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सारी चीजें जो बैटरी से मुताल्लिक हैं इसको यहाँ से कट किया। अब अलग कर दिया ना डिपार्टमेंट उनका, तो वहां पर इधर डाल दिया मैंने। सही, गेट सेट अब इधर आ जाएंगे बैटरी के अंदर, वहां से निकल गए। अब यहाँ सिर्फ कौन रह गए, इलेक्ट्रिक कार रह गई। और यहाँ ये बैटरी साइज भी यहाँ से क्या कर दिया, कट। और यहाँ बैटरी साइज का पैरामीटर, ये वेरिएबल हटा दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बैटरी, क्या लिखा, बैटरी। और मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, बैटरी का ऑब्जेक्ट। बैटरी के ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए, मेक मॉडल ईयर प्लेट प्राइस बैकअप। मेक कौन सी भाई, हाँ एजीएस। ठीक है, और क्या था भाई, मॉडल। मॉडल में कहता हूँ भाई ड्राई बैटरी है। और कौन से ईयर में लिए भाई, 24। और प्लेटें कितनी है, 27। कीमत कितनी है, 50,000। 8,000, 8,000 में पुरानी नहीं लेता कबाड़िया। बाइक में 27 प्लेट वाली बैटरी उड़ानी हवा में क्या। बैकअप 8 घंटे। ठीक है, अब देखो क्या किया, बैटरी का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको एम्बेड कर दिया कहां पर, इलेक्ट्रिक कार के अंदर। कहीं और बन रहा है, वहां से लाके यहाँ एम्बेड कर दिया। अगर आप ये भी नहीं करते, यहां ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, बैटरी B1, बैटरी B1, और यहां पर ये लगाया, और यहां पर क्या कर दिया भाई, B1। तो ऑब्जेक्ट को एज एन एट्रीब्यूट यूज कर लिया, जहां इनहेरिट नहीं कर सकते थे वहां ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, एज एन। कौन सा वाला, ये वाला ना। देखो, इनिशियलाइजेशन में मैंने बैटरी नहीं मांगी कि आप बैटरी अपनी दें। ठीक है, अगर मैं यहां पर बैटरी दे दूंगा कि भाई यहां पर बैटरी के पैरामीटर भी दें, तो मुझे देने पड़ेंगे। वो पैरामीटर लेके मैं यहां बैटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। देखो कैसे, मैंने यहां पर लिया Ctrl+C, इसको वापस यहां पर किया। ठीक है, और यहां पर अब मैं ये सारी चीजें यहां पर रिसीव करूंगा, किसमें, मेक मॉडल ईयर, और क्या था, प्लेट्स, और प्राइस, और बैकअप। लेकिन अब ये दोनों नाम सेम नहीं हो सकते ना यार, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको बैटरी मेक, बैटरी मॉडल, बैटरी ईयर, प्लेट, और तो बाकी सही है। ठीक है, और ये पैरामीटर यहां पर क्या कर दूंगा, इसको पास कर दूंगा।
असाइन तो क्लास में खुद ही जाके हो जाएगा ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएगा। यहां पर क्या लिख दूंगा, बैटरी मॉडल, बैटरी क्या था भाई, ईयर, पहले मेक था यार, पहले मेक था भाई, बैटरी मेक कॉमा बैटरी मॉडल कॉमा बैटरी ईयर, उसके बाद डेट्स, उसके बाद प्राइस, उसके बाद बैकअप। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो फिर वहां मुझे ये सारी चीजें देनी पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही देनी पड़ जाएंगी मुझे। इलेक्ट्रिक कार क्या क्या मांग रहा है, ये सारी चीजें मांग रहा है, मेक मॉडल ईयर कलर बैटरी की डिटेल भी मांग रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार का टेस्ला, ठीक है, ईटी, और मेक मॉडल ईयर 2025, और क्या था भाई, मेक मॉडल ईयर कलर ब्लैक, और उसके बाद सीट्स 6, उसके बाद बैटरी की मेक कौन सी भाई, ओसाका ट्यूबलर, और ईयर प्लेट कितनी है, और प्राइस कितने हैं, और बैकअप कितने घंटे का है, 10 घंटे का। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, इधर देखो जरा समझो, मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरी जो टेस्ला कार है उसका मॉडल, उसका ईयर कौन सा है। देखो जरा समझो, कह रहा हूं प्राइवेट है ना, ओहो। तो अब मैं क्या करता हूं भाई, EC1 डॉट गेट 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 ईयर, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा वो वहां पे मैंने ईयर ईयर, हाँ ईयर ईयर तो हमने वहां भेजा था कार में ना, कार में चलते हैं, कार से क्यों नहीं आ रहा। ये हमारी कार चलाई तो थी हमने यार, अंडर स्कोर ईयर कहाँ है रिटर्न में, गेट ईयर रिटर्न, ये रहा ना, ये देखो ये अंडर स्कोर नहीं लगाया हुआ, मिल गया। और सेट ईयर में भी इधर भी लगाया, ठीक है, मॉडल के अंदर भी करा तो था हमने सारा यार। अच्छा अच्छा, नहीं वो वहां पर हमने उधर कर दिया था ना, ये हमने दोबारा कॉपी किया ऊपर से, इस वजह से हम भूल गए। सेल्फ डॉट मेक रिटर्न मेक मॉडल अंडर स्कोर मॉडल ईयर 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 डैंग, ठीक है, डन हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डन। अब वापस आ गया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक कार को बोला इंपोर्ट कर लो, ओ इनहेरिट कर लो, ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बना के बैटरी का भी ऑब्जेक्ट बना इलेक्ट्रिक कार ने दोबारा ये किया, अब हमने क्रिएट किया, अब हमने कहा भी गेट ईयर, ये आ गया गेट, ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि बैटरी की मेक जो है वो क्या है, EC1 डॉट मेक। अब मेक का पैरामीटर हम यहां से तो कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे, और मेक जो है वो इलेक्ट्रिक कार में है ही नहीं, और कार में कैसी है, प्राइवेट है। अगर मैं गेट मेक करता हूं तो वो किसकी लेकर आता है भाई, वो कार की गेट बैक ले आएगा। तो बैटरी में कैसे जाऊं, बैटरी में जाऊंगा ऐसे, EC1 डॉट बैटरी, अब बैटरी में आया डॉट मेक। अब बैटरी का मेक देखो कैसा बनाया हुआ है, स्पेस दे दिया है। हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट, स्ट्रिंग सॉरी, ठीक है आ गई। तो पहले EC1 में जाएंगे इलेक्ट्रिक कार में, उसमें जाएंगे बैटरी में, और फिर उससे पूछेंगे क्या है अभी मेक, ठीक है। EC1 डॉट बैटरी, और यहाँ अब बैटरी के फंक्शन नजर आएंगे और एट्रीब्यूट नजर आएंगे, क्योंकि बैटरी के प्राइवेट नहीं किए इसलिए नजर आ रहे हैं। गेट बैटरी साइज,
इसने बता देना है भाई कि बैटरी साइज जो है वो क्या है। बैटरी अंदर बैटरी साइज नहीं मिल रहा उसे, चलो चल के देख लेते हैं। इसका गेटर सेटर लगा हुआ है भाई, सेल्फ डॉट रिटर्न बैटरी अंडर स्कोर साइज, यहाँ मैंने डबल अंडरस्कोर लगा दिया है और यहाँ साइज जो है वो डिफाइन ही नहीं किया, वो क्या बात है। ठीक है चलो डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैटरी साइज, हमने कहा भाई साइज ले नहीं रहे, डायरेक्ट यहाँ डाल देते हैं 200। डन। तो अब इसको चलाता हूँ अगर मैं, तो ये कहता है अभी बैटरी साइज कितना है। तो अब यहाँ पर बस याद रखो कि अब हमें 2 स्टेप में पहुंचना पड़ेगा। बैटरी के लिए बैटरी क्लास से होते हुए, बैटरी के ऑब्जेक्ट से होते हुए, एसी के लिए एसी के ऑब्जेक्ट से होते हुए, क्योंकि अब वो अलग क्लास बनी हुई है। क्लियर है बात? ठीक है, कोई सवाल इसमें? आज मैंने बहुत आगे तक जाना था लेकिन आप लोगों ने जो है, चलो ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, पीवाई मॉड्यूल बैटरी के बना लो, उसको बैटरी इंपोर्ट करो। किसमें? अलग अलग मॉड्यूल, हमेशा मॉड्यूलर ही काम होता है। अलग अलग मॉड्यूल्स बनते हैं जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, तो एक बैटरी पे काम कर रहा है, तो एक एसी पे काम कर रहा है, तो कोई कार पे काम कर रहा है, शाम में मर्ज हो जाता है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं, क्यों नहीं करता? ठीक, चैट जीपीटी से पूछता हूँ, उसके पास सारे जवाब हैं। अच्छा, अभी हमारे पास है 2-4 मिनट, एक काम और कर लेते हैं। गिट की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसको फॉलो करना। अच्छा, अभी मैंने एक क्लास बनाई, मैंने क्लास बनाई और ये क्लास जो है कार क्लास है। ठीक है, इसके अंदर एक इनिशियलाइजर है। ठीक है, एक इनिशियलाइजर है। ये क्या कह रहा है अभी, कार का कलर क्या है, सेल्फ डॉट कलर रेड, और सेल्फ डॉट प्राइस, प्राइस कितने हैं भाई इसके? हाँ भाई 5 मिलियन। ठीक है, अच्छा ये देखो हमारे पास, अब जो हम बातें करने जा रहे हैं ना, जैसे अभी हमने इनहेरिटेंस में भी चीजें देखी और पॉलीमॉर्फिज्म में देखी, अब जो हम बातें करने जा रहे हैं बड़ी क्रूशियल है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब कभी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे और आपका एग्जाम हो रहा होगा, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सवाल जवाब हो रहे होंगे, तो ये सवाल बहुत तंग करते हैं। ठीक है, और हमारे कॉन्सेप्ट भी बुनियादी जो है ना क्या होते हैं, सही नहीं होते, इसलिए हम अगड़म शगड़म आंसर दे रहे होते हैं। हम जब क्लास बना रहे हैं तो हमारे क्लास में हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। कितनी तरह के? एक हमारे पास क्लास वेरिएबल होता है, ठीक है, और एक हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल होता है। कैसा वेरिएबल होता है? क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल वो होते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो इनिशियलाइजर के अंदर डिफाइन होते हैं। क्लास वेरिएबल का दूसरा नाम आपको सुनने को मिलेगा स्टैटिक। इंस्टेंस वेरिएबल का आपको दूसरा नाम सुनने को मिलेगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल। इसका ये नाम क्यों है? क्योंकि अच्छा एक चीज ध्यान में रहे, क्लास के अंदर जो भी चीज डिफाइंड है वो
किसको अवेलेबल होती है? ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होती है। अब देखो यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं C1 कार, ठीक है, इनिशियलाइजर कुछ नहीं मांग रहा, क्रिएट हो गया। C1 डॉट, इसको क्या क्या नजर आ रहा है? कलर भी नजर आ रहा है, प्राइस भी नजर आ रहा है और व्हील भी नजर आ रहा है। यानी व्हील जो क्लास लेवल वेरिएबल है ऑब्जेक्ट को अवेलेबल है, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है तो उसकी कॉपी में कलर और प्राइस दोनों उसको नजर आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जो कार क्लास है उसको क्या क्या नजर आ रहा है? उसको सिर्फ व्हील नजर आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्लास वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है कि ये एक्सेस हो सकते हैं वाया इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस से ही एक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि कॉपी बन के जा रही है ना, अलग फोल्डर बन जा रहे हैं, अलग कॉपी में जा रहे हैं, तो किस कॉपी से उठाना है उस कॉपी का ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है। और जो क्लास वेरिएबल है वो चूंकि ऑब्जेक्ट को भी अवेलेबल है, क्लास को भी अवेलेबल है, इसीलिए उसका नाम क्या है? क्लास वेरिएबल। इसको स्टैटिक क्यों कहते हैं, या ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि मैं एक वेरिएबल को क्लास बना रहा हूं और एक वेरिएबल को इंस्टेंस बना रहा हूं? कभी कभी बाज प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो, सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो। जैसे आपका नाम, आपके कार्ड के ऊपर आपका नाम, आपका रोल नंबर, ये सब आपका अलग अलग है, अपनी अपनी कॉपी का अलग है, लेकिन ऊपर इदारे का नाम लिखा हुआ है, वो क्या है? सबका सेम है। तो बास सिनारियों में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो हर ऑब्जेक्ट को सेम मिले, और अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो तो सबके लिए क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो ऐसी वैल्यूज को क्लास लेवल पे डिफाइन किया जाता है ताकि वो सबके लिए सेम हो जाए। जैसे आप सबकी लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन वो आपकी अपनी है, उस पर जो चेंजेस हो रही हैं वो आपके अपने लैपटॉप और मोबाइल पे हो रही हैं, एक दूसरे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये वाली स्क्रीन जो लगी हुई है ये क्या है? ये स्टैटिक है। यहाँ अगर स्क्रीन ऑन होगी ऑफ होगी तो सबके लिए क्या होंगी? ऑन और ऑफ होंगी। यहाँ पे मैं कुछ और रन करूंगा तो सबके लिए क्या हो गया वो? तो दिस इज स्टैटिक। घड़ी आपने पहनी, हर एक के पास मोबाइल में या उसमें सबका टाइम अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी कॉपी में चल रहा है, बट अगर सामने वॉल पे घड़ी लगी हुई हो तो वो क्या है? उसमें अगर टाइम चेंज होगा तो सब देखने वालों के लिए क्या हो जाएगा? तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हमें ये सोच के बनानी पड़ती हैं कि ये ग्लोबली होंगी, तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होंगी? सेम होंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हम कहाँ डिफाइन करते हैं? क्लास लेवल पे। उस वेरिएबल को क्या नाम देते हैं? क्लास वेरिएबल भी कहते हैं और स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होते हैं इनिशियलाइजर के अंदर, वो इंस्टेंस वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, आज यहीं तक, फिर आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।